नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मायावती ने बड़ा ऐलान किया है कि क्षेत्रीय पार्टियों से अब गठबंधन नहीं करेंगे और इसके अलावा न सिर्फ क्षेत्रीय बल्कि राष्ट्रीय पार्टियों के साथ भी गठबंधन नहीं करेंगे। बीजेपी, कांग्रेस और इंडिया अलायंस से दूरी बनी रहेगी। तो बहुजन समाज के लिए पार्टी पूरी तरह समर्पित रहेगी। तो मायावती का संकेत, क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन से हुआ नुकसान और सियासत में हाशिए पे बहुजन समाज पार्टी पहुंच चुकी है। यूपी के अलावा कहीं भी कोई सीट नहीं मिल पाई और अब हताश, निराश मायावती ने एक बड़ा ऐलान कर दिया कि ना आप क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन करेंगे और ना ही राष्ट्रीय पार्टियों के साथ, यानी एकला चलो की राह पे आगे के रास्ते भी वो तय करेंगी। क्योंकि हरियाणा चुनाव में भी इनेलो के साथ गठबंधन किया उन्होंने, लेकिन वो कारगर साबित नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हमारा वोट शेयर जो है, वोट बैंक, वो दूसरी पार्टियों में ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन दूसरी पार्टी का वोट बैंक हमारी पार्टी में ट्रांसफर नहीं हो पाता, लिहाजा हमें नुकसान होता है और दूसरों को फायदा होता है। और मायावती ने कई ट्वीट किए, एक के बाद एक सोशल मीडिया एक्स पे पोस्ट किए, उसमें भी इस बात का जिक्र किया, ऐलान किया। तो ये बड़ा ऐलान है, राजनीतिक मायने हैं इसके। हालांकि लोकसभा चुनाव में भी वो एकला चलो की राह पे चली थी और अब आगे आने वाले चुनाव में भी अकेले चुनावी मैदान में नजर आएंगी। अब ना किसी क्षेत्रीय पार्टी से वो गठबंधन करेंगी और ना ही राष्ट्रीय पार्टी से। एनडीए से भी दूरी और इंडिया से भी दूरी। तो बहुजन समाज के लिए पार्टी पूरी तरह समर्पित रहेगी, मायावती ने कहा। और संकेत है कि क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन से नुकसान हुआ। संकेत क्या, उन्होंने साफ कहा कि हमारा वोट शेयर जो है, वोट बैंक जो है, वो दूसरी पार्टियों में ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन दूसरी पार्टियों का वोट बैंक हमारी पार्टी में, हमारी तरफ ट्रांसफर नहीं होता। हमें नुकसान होता है, उन्हें फायदा हो जाता है, जिनके साथ भी गठबंधन होता है। क्योंकि चाहे यूपी की बात हो, हरियाणा की बात हो, अलग अलग राज्यों में अलग अलग गठबंधन में जो बीएसपी है वो रही हैं। और हरियाणा में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुआ, इनेलो के साथ गठबंधन बीएसपी ने किया, लेकिन वो फीका रहा। जो उम्मीदें थी उस पे खरा नहीं वो गठबंधन उतर पाया। और एसके वाजपेयी, लखनऊ से हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। एसके, मायावती ने जो बड़ा ऐलान किया कि ना अब राष्ट्रीय पार्टी के साथ ना ही क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन करेंगे, यानी एनडीए से दूरी, इंडिया से दूरी और क्षेत्रीय पार्टियों से दूरी, क्या ये एकला चलो की राह पे इसे बड़े ऐलान के तौर पे देखा जा रहा है? इसके क्या मायने? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने 2022 के इलेक्शन से पहले ही यह तय कर दिया था कि किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के साथ वो कोई गठबंधन नहीं करेंगी और ना तो उत्तर प्रदेश में किसी क्षेत्रीय पार्टी के साथ गठबंधन करेंगी। हालांकि उन्होंने उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव भी अकेले लड़ा और लोकसभा का चुनाव भी अकेले लड़ा, लेकिन दोनों जगह उनको काफी नुकसान हुआ। अगर हम विधानसभा की बात करें तो जो उनकी 19 सीटें पहले थी 2017 में, वो 22 में आते आते सिर्फ एक सीट बची। अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2019 में उनकी जो 10 सीटें थी वो 0 हो गई। मतलब साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव में उनको खासा नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि जो वोटिंग परसेंट था उस पर बहुत ज्यादा कुछ असर बीएसपी सुप्रीमो मायावती के परसेंट पर नहीं आया। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखेंगे तो लगातार बीएसपी सुप्रीमो मायावती ये घोषणा करती रही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, अपने कार्यक्रमों के दौरान, वो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी और अकेले चुनाव लड़ेंगी। जहां तक हरियाणा का सवाल है, उन्होंने इनेलो के साथ गठबंधन किया और गठबंधन करने के बाद जो परिणाम आए वो परिणाम काफी हतोत्साहित करने वाले थे बीएसपी के कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को। यही एक वजह है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से आज एक ट्वीट किया गया और इस ट्वीट के जरिए जानकारी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दी कि अब वो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो, या फिर अगर हम उत्तर प्रदेश समेत देश भर के गठबंधन की बात करें तो एनडीए और इंडिया 2 गठबंधन चल रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं जो इन दोनों गठबंधनों से अलग हैं। तो ऐसे में बीएसपी भी उसी कैटेगरी में आती है जो दोनों गठबंधनों में शामिल नहीं है। ठीक है, तो मैं इसके आपके पास लौटता हूं। सुनील सिंह साजन हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हैं। सुनील जी, मायावती ने यह ऐलान किया है कि ना हम अब किसी राष्ट्रीय पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे, ना क्षेत्रीय पार्टी के साथ। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये उनका अपना विचार है, उनकी पार्टी है।
और उनकी इच्छा है, वो चाहे तो गठबंधन करें, चाहे तो गठबंधन ना करें। उनकी अपनी स्ट्रेटजी है, वो अपनी स्ट्रेटजी पे आगे बढ़ेंगी। सबको अपने स्ट्रेटजी पे आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है, ये उनकी मजबूरी है या जरूरी हो गया था? क्योंकि कई राज्यों में हार का हताशा ही उनको हाथ लगी और जो फॉर्मूला था उनका वो हिट नहीं हो पाया। अब ये तो अभी कहना जल्दीबाजी होगा। ये उनकी मजबूरी है कि उनके लिए जरूरी है, लेकिन कुछ तो है कि इतनी दिक्कत हो रही है उनको, और अभी से वो घबराई हुई है कि हम गठबंधन नहीं करेंगे और हम अपने अकेले दम पे लड़ेंगे। कोई तो बात है, या तो हो सकता है किसी और के इशारे पे वो काम कर रही हैं। नहीं, क्योंकि उनको चूंकि आप लोग बीजेपी की बी टीम भी कहते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम ना तो एनडीए की तरफ जाएंगे ना इंडिया की तरफ जाएंगे, दोनों से दूरी रहेगी। तो फिर ये एकला चलो की राह क्या आपको लगता है कोई चुनौती बन सकती है आपके लिए? नहीं, हम लोगों के लिए कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि वो अकेले लड़ करके लोकसभा का चुनाव देख ली और कोई विशेष असर नहीं डाल पाई। आगे भी हमें लगता है कि अब कोई विशेष असर वो नहीं डाल पाएंगी, और अब उनका जनाधार लगभग समाप्त हो चुका है। जब से वो बीजेपी के इशारे पे काम करना शुरू की है, अपने मूल विचारधारा से बहुजन समाज के जो उत्थान के लिए, बहुजन समाज के सामाजिक, राजनीतिक और भौतिक उत्थान के लिए वो जो काम करती थी, उस मार्ग से वो भटक चुकी हैं। और बहुजन समाज भी अब जान चुका है कि अब ये हमारे लिए नहीं, अब ये किसी और के लिए काम कर रही हैं। इसलिए वो अब उनका कि अकेले लड़ें या कुछ भी करें, कोई बहुत असर मतदाताओं पे नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुनील जी न्यूज़ वन इंडिया से बात करने के लिए। तो आपने सुना सुनील सिंह साजन, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, उन्होंने कहा कि वो अपना जनाधार खो चुकी हैं और अब वो चाहे अकेली लड़े या किसी के साथ, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो लगातार चूंकि मायावती का बीएसपी का जो ग्राफ है वो गिर रहा है और इसीलिए वो हताश है, निराश है, और अब उन्होंने कहा कि ना तो राष्ट्रीय पार्टी के साथ ना क्षेत्रीय पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे। एसके लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एसके, आप इसके अगर उत्तर प्रदेश के लिहाज से सियासी मायनों को समझें तो क्या मैसेज देने की कोशिश है? अकेली तो वो लोकसभा चुनाव भी लड़ी, उससे पहले विधानसभा चुनाव भी, आगे भी लड़ेंगी, तो क्या उससे होगा? क्या ये हताशा है उनकी कुछ राज्यों में नतीजों के बाद? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, जहां उसके पहले बीएसपी के 6 विधायक थे, लेकिन इस बार के चुनाव में बीएसपी कुछ खास नहीं कर पाई। अगर हम उसके बाद राजस्थान का चुनाव देखें तो वहां पर भी बीएसपी कुछ खास नहीं कर सकी। अभी हाल में हरियाणा का चुनाव हुआ, वहां पर भी बीएसपी को काफी नुकसान उठाना पड़ा। वो सीटें जिस पर उम्मीद थी कि इनेलो के साथ गठबंधन में वो बेहतर परफॉर्म कर पाएंगी, वो परफॉर्मेंस नहीं नजर आई। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की अगर हम क्षेत्रीय पार्टियों की बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी लगातार कोशिश कर रही कि राष्ट्रीय पार्टी बन जाए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है। ऐसे में हर राज्य में अपने प्रतिनिधित्व को बनाए रखना, हर राज्य में अपने वोटिंग परसेंटेज को मेंटेन रखना, यह कहीं ना कहीं बसपा के लिए काफी चुनौती भरा है। यही एक वजह है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती कोशिश कर रही हैं कि कम से कम अगर सीटें नहीं आ पा रही हैं तो ऐसे में वोटिंग परसेंट जो अलग अलग राज्यों में अगर वो सभी सीटों पर मैदान में उतरती हैं तो वोटिंग परसेंट को कहीं ना कहीं काउंट कराया जा सकता है और अपनी राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे को बचाया जा सकता है। यही एक वजह है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से संभवतः यह बयान दिया जा रहा है कि अब वो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव नहीं, क्योंकि गठबंधन के चुनाव में तो हमेशा हार का सामना करना पड़ा है, नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि उन्होंने लिखी है कि वो बहुसंख्यक समाज के लिए लगातार रहेंगे। और हमारे साथ श्याम सिंह जो कि पूर्व सांसद हैं बीएसपी के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम जी, मायावती ये ऐलान कर रही हैं कि अब हम ना तो क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन करेंगी ना राष्ट्रीय पार्टियों के साथ जाएंगी। ये जो एकला चलो की राह है, इसके क्या मायने हैं? ये क्या मजबूरी है या जरूरी हो गया बीएसपी के लिए? देखिए भाई, क्या है कि जो बहन जी हमारी बसपा पार्टी की सुप्रीमो है और जो भी निर्णय वो लिया है, उन्होंने अभी ट्वीट किया है, वो बहुत सोच समझ के विचार करके लिया होगा। और आप वैसे भी जानते हैं कि समय समय पर हर पार्टी अपने लाइन ऑफ एक्शन को अपने हिसाब से बदलती रहती। तो जो भी उनका निर्णय है सर्वमान्य है, सर्वोपरि है, और हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के सिपाही हैं, और उनका निर्णय मान्य है और उनके निर्णय के हिसाब से
काम करेंगे। लेकिन श्याम जी, आपको लगता है कि वाकई जब जब गठबंधन हुए बीएसपी को नुकसान हुआ और जो दूसरी पार्टी थी उसको फायदा हुआ? क्योंकि 2019 के चुनाव में देखें, जब सपा बसपा का गठबंधन हुआ तो बीएसपी की 10 सीटें आई थी, समाजवादी की पार्टी की 5 थी। फायदा तो बीएसपी को हुआ था, मायावती को हुआ था, आप लोगों को हुआ था। देखिए, इसके कई कारण होते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वो गठबंधन की वजह से उनको फायदा हुआ, उनका नुकसान हुआ। कई और फैक्टर काम करते हैं जो कि इतने कम समय में आपको मैं नहीं गिना सकता हूँ। देयर आर सो मेनी रीजंस भाई, ठीक है। लेकिन इस समय वर्तमान परिस्थितियों में उन्होंने ये निर्णय लिया है, तो मैं समझता हूँ कि ये पार्टी के हित में ठीक ही होगा, ऐसा सोच समझ के लिया। तो आप भी इससे सहमत है कि हाँ, अब अकेले ही चुनाव लड़ना चाहिए, किसी के साथ नहीं, क्योंकि दूसरी पार्टियों का वोट बैंक नहीं ट्रांसफर हो पाता, आपका उधर हो जाता है? भाई, पार्टी का निर्णय है तो नेचुरली स्वाभाविक रूप से हम सहमत होंगे। हमारी इंडिविजुअल ओपिनियन का कोई वो नहीं है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। चलिए, बहुत शुक्रिया श्याम जी न्यूज़ वन इंडिया से बात करने के लिए। तो आपने सुना पूर्व सांसद श्याम सिंह यादव, जिन्होंने कहा कि पार्टी का निर्णय है, मायावती का निर्णय है, वो मानना पड़ेगा और उन्होंने सोच समझ के ही फैसला लिया होगा। लेकिन कब तक अपनी कही बात पे वो रह पाएंगी, ये एक बड़ा सवाल है। और आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में जेपी की जयंती पे जारी सियासी संग्राम पे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जयप्रकाश नारायण की जयंती के दिन जेपी एनआईसी के म्यूजियम में जाकर उनकी जयंती मनाते हैं। लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि आज सरकार हमें रोक रही है, माल्यार्पण नहीं करने दे रही। भाजपा ने हर अच्छा काम रोका है, लेकिन आज हम लोग सड़क पे खड़े होके अगर जयप्रकाश नारायण को याद भी कर रहे हैं तो ये सरकार हमें रोकना चाहती है, हम माल्यार्पण ना करें। लेकिन हम लोगों ने यहां सड़क पे ही माल्यार्पण कर दिया है। क्योंकि आज खूब सियासी हंगामा हुआ, बवाल हुआ लखनऊ की सड़कों पे, जहां बैरिकेडिंग कर दी गई अखिलेश यादव के आवास के बाहर, और यहां हजारों सैकड़ों की संख्या में सपा कार्यकर्ता पहुंचे, जिनकी पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई, झड़प भी हुई। ये सरकार गूंगी बहरी तो है ही, लेकिन आजकल इसको दिखाई भी नहीं दे रहा है। माल्यार्पण नहीं करने दे रहे हैं। ये रोकने का काम ये नया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हर अच्छा काम रोका है। ये सरकार गूंगी। तो आज इसी तरह से विरोध प्रदर्शन होता रहा, नारेबाजी होती रही और आखिर में अखिलेश यादव घर से बाहर आए और यहीं पे जेपी की प्रतिमा पे माल्यार्पण किया गया। लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि ये सरकार डरी हुई है, ये लोकतंत्र की हत्या है, ये किसानों का रास्ता रोका है, जवानों का रास्ता रोका है, नौजवानों का रास्ता रोका है, पीडीए का रास्ता रोका है। कई तरह के तर्क उन्होंने दिए और सरकार को घेरा।